तुम अभी भी उसी इल्यूजन में जी रहे हो कि शायद वो इंसान अभी भी तुम्हारे पास आ जाए, या शायद वो भी वैसा ही फील करता है जैसा तुम उसके लिए फील करते हो। फिर तुम ऐसा सोच रहे हो कि शायद वो इंसान तुम्हारे लिए वैसा ही सोचता होगा, तुम्हारे लिए वैसे ही रोता होगा रोज रात को, एंड इवन वो तुम्हें मैसेज करके डिलीट कर देता होगा, या फिर तुम्हारी चैट को बार बार देखता होगा। यही सोचते हो ना, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो ऐसा कुछ नहीं करता तुम्हारे लिए, वो कभी भी इतने एफर्ट्स लगाएगा ही नहीं, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे साथ होकर के भी तुम्हारे लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहा था, वो तुम्हारे छोड़ जाने के बाद या तुम्हें छोड़ देने के बाद वो उतने एफर्ट्स तुम्हारे लिए क्यों लगाए। व्हाट, उसने तुम्हें छोड़ा और वो सीधा अपनी लाइफ को ग्रो करने में लग गया। मतलब उसने नया रूटीन बनाया, नए लोग से मिला, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दिया, क्योंकि उसे पता है कि इमोशनल हो जाने से इंसान खाली डिप्रेस्ड होता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, अपनी सेल्फ ग्रोथ कभी नहीं कर पाता। और तुम अभी तक वहीं फंसे हुए हो, उसके पुराने मैसेजेस में, पुरानी बात में, उसी उम्मीद में जो कभी थी ही नहीं, उसी में डूबे हुए हो। क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह सोचता है, मगर असल बात ये है कि हर एक इंसान टूटा हुआ नहीं होता तुम्हारी तरह। वो कुछ इंसान प्रैक्टिकल भी होते हैं, जिनके लिए जो इंसान चला गया वो चला गया। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 29 और 30 में बताया गया है कि अर्जुन के साथ भी कुरुक्षेत्र में, युद्ध भूमि में यही हुआ था कि वो भी जब लड़ने के समय ये देखने गए कि उनके सामने वही लोग खड़े हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, उनके अपने। तब वो डर गए, उनका दिल धड़कने लगा, पैर हाथ कांपने लगे, ये सोच सोच करके। मतलब वो नर्वस हो गए और कंफ्यूज भी हो गए। और उस वक्त श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम डर क्यों रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ खत्म नहीं हुआ है। किसी एक इंसान के चले जाने से या तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाने से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी। यही चीज हमें सीखनी है कि किसी के छोड़ जाने से हमें नहीं टूटना है, बल्कि हमको और जुड़ना है, डिसिप्लिन में रहना है, आदतें बदलनी है। हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिन्हें पूरा करना है, और एक दिन तुम्हारा वही पेन तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए। और हमेशा याद रखना कि जो चला गया वो सिर्फ एक चैप्टर था, लेकिन तुम अभी भी एक पूरी बुक हो। तुम्हें सिर्फ दोबारा खुद को पढ़ने की देरी है, फिर वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। तब तक के लिए बने रहिए, और अगर मेरी इस वीडियो से आप सभी को कुछ सीखने को मिला, तब तक के लिए कहिए हरे कृष्ण।